आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड 6 सितंबर से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट अपने साथ रखें, क्योंकि इसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले उम्मीदवारों को नाम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ जैसी सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। बिहार में आरजेडी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा अभियान शुरू किया है। तेजस्वी यादव ने विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों को टास्क दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर वोटर लिस्ट से छूटे लोगों के नाम को जुड़वाने में मदद करें। पटना में करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग में यह तय हुआ कि दलित और वंचितों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य है कि कोई भी समर्थक वोटिंग अधिकार से वंचित न रह सके। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव खुद लड़ेंगे और अपनी पत्नी व भाई को भी उम्मीदवार बनाएंगे। सहनी ने परिवारवाद पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में परिवारवाद से जुड़ाव अस्थायित्व लाता है। उन्होंने जीतन राम मांझी का उदाहरण दिया और कहा कि महागठबंधन को पर्याप्त सीटें मिलने की उम्मीद है। सहनी ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ साथ एक नई रेल लाइन की शुरुआत भी करेंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से सीमांचल क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लोगों की ज़रूरतों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा। तैयारियां तेजी से पूरी हो रही हैं और इन पहलों से क्षेत्रीय संपर्क सहित यात्रा सुखद और सुलभ होगी। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने संकेत दिए हैं कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट, जहां तेजस्वी यादव हैं, वहां से चुनाव या फिर अपने जन्म स्थान कहगर जो सासाराम में है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी चुनाव तभी लड़ना चाहिए जब वह अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि से हो। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ते तो वे निश्चित ही उसी स्थान से मैदान में उतरते। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका चुनाव लड़ना पार्टी पर निर्भर करेगा। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर परिवार की एक महिला सदस्य को रोजगार शुरू करने में सहायता के तौर पर 10,000 रुपये पहले किस्त के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए इस सितंबर महीने में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन आजीविका स्वयं सहायता समूह और प्रखंड स्तर पर होंगे, जबकि शहरी इलाकों में आवेदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। बाद में पात्रता और समीक्षा के आधार पर 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है। गया और नई दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद भीम सिंह के अनुरोध पर मंजूरी दे दी है। इस नई ट्रेन से गया और राजधानी दिल्ली के बीच आरामदायक किफायती यात्रा संभव होगी। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ ही सीमांचल और मगध क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। परिचालन की तिथि का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है और संभावना जताई गई है कि इन्हें त्योहारों के सीजन से पहले शुरू किया जाएगा। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन परिचालन का विस्तार किया है। रक्सौल और सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के लिए ट्रेनें अब अतिरिक्त सेवाओं के साथ चलेंगी। साथ ही नई दिल्ली से हसनपुर रोड तक एक विशेष ट्रेन भी प्रतिदिन चलेगी, जो 1 अक्टूबर से नवंबर तक चलेगी। इससे सीमांचल, मुजफ्फरपुर और अन्य मध्यवर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बेहतर सुविधा मिलेगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में 9,712 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन बूथों पर एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी होंगे, यानी हर बूथ पर कुल 4 कर्मी होंगे। इसके लिए लगभग 5,50,000 मतदान कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर मजिस्ट्रेट जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कर्मियों का एक रिजर्व पूल तैयार रखा जाएगा ताकि इमरजेंसी के समय तुरंत तैनाती की जा सके। किशनगंज और अररिया दोनों जिलों के दशकों पुराने रेल संपर्क का सपना पूरा होने को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को अररिया गलगलिया रेलखंड का उद्घाटन कर सकते हैं। यह नया रेल मार्ग लगभग 110 किलोमीटर लंबा है और इस पर सभी स्टेशन के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रेल लाइन के शुरू होने से सीमांचल क्षेत्र की यात्रा आसान होगी और आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। सभी स्टेशन मास्टर और कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी है।